तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, सरल कीजिए। क्या सरल करना है, यानी ये जो क्वेश्चन दिया इसे हमें सरल करना है। इसके अगर हम पिछला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा था कि उचित सर्वसमीका का उपयोग करके और हमें सरल करना था। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आप सर्वसमीका का उपयोग कीजिए या कुछ का उपयोग कीजिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हो, और अगर नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी बिना सर्वसमीका का भी आप हल कर सकते हैं। ताइए हम लोग सर्वसमीका सूत्र का उपयोग इसीलिए करेंगे, हम लोग सर्वसमीका सूत्र का उपयोग करते हुए चलेंगे, क्योंकि सर्वसमीका सूत्र यानी कोई भी सूत्र जो होता है किसी भी क्वेश्चन को सरल तरीके से बनाने में मदद करता है, और साथ ही साथ समय का भी बचत करता है और आसान भी होता है। तो आइए हम लोग सर्वसमीका सूत्र का ही उपयोग करके बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 7m - 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m + 8n का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर इस पूरे को a माना जाए और इस पूरे को b, तो a - b का होल स्क्वायर, यानी आपको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा दिखा, a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पूरे को a माने और यहाँ पे b माने तो a + b का होल स्क्वायर। यानी एक जगह पे क्या लगाना है, a - b का होल स्क्वायर लगाना है और दूसरे में a + b का होल स्क्वायर लगाना है। तो आप पिछले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं a - b और a + b का होल स्क्वायर, तो आई होप आप लोग को पता ही होगा। हम सीधे आ जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यानी a माने इसको तो इसका स्क्वायर, तो 7m का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का मान 7m इंटू b का मान 2ab, b का मान 8n प्लस 8n का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसलिए दो चर में होंगे तो आपको हमेशा ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि एक के बदले ये दो जन आए हैं, एक जन नहीं है। यहाँ पे चर भी है अचर भी है, इसलिए दो जन जब आएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के साथ स्क्वायर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। अगर आप स्क्वायर नहीं कीजिएगा तो आपसे मिस्टेक भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, प्लस, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7m + 8n का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान इंटू b का मान 8n, तो 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 8n का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने डाल लिया। अब हम क्या करेंगे आगे, तो अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का काम करेंगे। तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 और m स्क्वायर। हम जानते हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर में क्या होता है, तो वो स्वयं से 2 बार गुना होता है। जैसे 7 का स्क्वायर हमने कहा, ये स्क्वायर इसके लिए भी, ये स्क्वायर इसके लिए भी, दोनों के लिए है। तो 7 का स्क्वायर यानी क्या हो गया, 7 इंटू 7, 2 बार इंटू करेंगे तो क्या होगा, 49 हो गया, तो 49 हो गया। और m का स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से हम लोग इंटू करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 8 को 7 के साथ इंटू करेंगे और 7 को 2 के साथ, या फिर इधर से भी इंटू कर सकते हैं कि 2 को 7 के साथ और फिर जितना आएगा इनका इंटू करने पर फिर इसको 8 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 56 दूनी 112, तो 112 और 8 m और n को गुना करेंगे तो mn, तो 112 mn हो गया। प्लस का प्लस और 8 का स्क्वायर और फिर n का स्क्वायर, दोनों के लिए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 8 8 64 और n का स्क्वायर n स्क्वायर हो गया। प्लस फिर यहाँ पे क्या है, 7 का स्क्वायर फिर से है तो यहाँ पे 49 होगा और m स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे यही नंबर सेम टू सेम है, यानी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं, केवल चिन्ह चेंज है। तो यहाँ पे प्लस का प्लस और यही नंबर 112 है तो 112 और m इंटू n mn हो गया। यानी अगर आप यहाँ पे गुना भी करना चाहें कर सकते हैं, 8 7 56 दूनी 112। फिर क्या हो जाएगा, प्लस 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया और n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे 49 m स्क्वायर है और m स्क्वायर वाला ये यहाँ पे है, तो ये दोनों या तो जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो दोनों प्लस में है तब इसका मतलब जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 49 और 49 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 98 m स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 112 mn है और यहाँ पे
112 mn यहाँ पे भी है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह होने के कारण घट जाएंगे, काट दिए। फिर क्या है यहाँ पे 64 n स्क्वायर है और यहाँ पे 64 n स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा प्लस में 64 से 128 और n स्क्वायर का n स्क्वायर। देखिए यहाँ पे संख्याओं को जोड़ा जाता है, कभी भी चर को जोड़ना या घटाना हो तो उनके आगे जो ये चर है इसके आगे की संख्या है और इसमें चर ये है और इसके आगे की संख्या है, तो सेम वाला चर होना चाहिए, पहले ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे n स्क्वायर है तो यहाँ भी n स्क्वायर वाला चर ही है, तो इसके लिए इनके आगे की संख्या को जोड़ दिए, तो क्या हो गया 128 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके ब्रीफ प्रश्न को करते हैं। बी प्रश्न में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए ए, अगर इसको ए माना जाए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसी तर्ज पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और फिर हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान पी इंटू बी का मान क्यू, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में डाल दिए, प्लस है प्लस यहाँ पे भी क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान पी इंटू क्यू का मान बी का मान क्यू, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq, इस प्रकार से हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो p का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का माइनस 2 एक 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 हो गया और फिर p और q का गुणनफल pq हो गया, प्लस q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2pq को गुना करेंगे तो क्या होगा 2pq हो जाएगा आपस में गुना होके, फिर प्लस q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2pq का 2pq एज इट इज लिख दिए। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो देखिए अगर जुड़ता है तो जोड़ेंगे, घटता है तो घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर है और कहीं पे पी स्क्वायर है, बिल्कुल यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या बतलाया था 2p स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने बतलाया था कि इनके आगे की संख्याएं जोड़ते थे, इसके आगे एक छुपा हुआ है, यहाँ पे एक छुपा है, तो एक और एक दो, और इन दोनों में से किसी एक पी स्क्वायर को लिख देते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे माइनस में पी क्यू है, यहाँ पे देखिए प्लस में पी क्यू है, तो यहाँ पे माइनस में 2pq है और यहाँ पे प्लस में 2pq है, सेम चर वाला है, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर है और कहीं क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर है और ये दोनों आपस में प्लस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस में 2q स्क्वायर होगा, प्लस में देखिए यहाँ पे प्लस क्या है बचा 2pq बच गया। तो इससे ज़्यादा हम कुछ कर पाएंगे, एक थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा सकते हैं क्या यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जब सभी जगह में क्या हो जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा और वहाँ पे सभी जगह देख रहे हैं कि एक जैसा चीज़ रहेगा तो आपको कॉमन ले लेना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं अक्सर भाग देते हैं उसको, तो क्या भाग कैसे हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा पी स्क्वायर, फिर इस प्लस गुने प्लस प्लस 2 से ये 2 कटेगा, क्या बचेगा क्यू स्क्वायर, फिर 2 से ये 2 कटेगा, क्या बचेगा पी क्यू। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो आप इसे भी आंसर कर सकते हैं और इतना सा भी करना चाहें ये भी आंसर हो सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या है, तो ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, तो इसे हमें क्या करना है, इसे सरल करना है। तो यहाँ पे अगर इस पूरे को a माना जाए और इस पूरे को b माना जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सर्वसम्मिका सूत्र डालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर यानी इस पूरे को a माने हैं तो a ये हो गया a स्क्वायर, बोले तो स्क्वायर लगा दिए a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी हम इसकी बात नहीं किए हैं, ए बी का मतलब होता है a का मान, तो a का मान ए बी खुद है इंटू बी का मान
BC है तो 2AB, ये A रहा ये B रहा, तो 2AB ऐसे कहे, हम इसको 2AB नहीं कहे हैं। तो क्या हो गया 2AB प्लस B स्क्वायर, यानी B का मान कितना है, तो केवल B का मान ये पूरा है तो BC का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट लग गया क्योंकि दो चर हैं आपस में, माइनस 2AB स्क्वायर C, इसको एज इट इज लिखा गया है। फिर क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि जब भी होल ब्रैकेट के रूप में रहता है तो ये स्क्वायर इसके लिए भी होगा और ये इसके लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा, तो क्या करेंगे A का स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा और B का स्क्वायर B स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए संख्या संख्या के साथ गुना होगा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 2 का 2 1 है 2, 2 का 2 हो गया। और हम क्या बतलाए हैं कि सेम चर वाला सेम चर वाले के साथ गुना होता है, तो देखिए यहाँ A है, कहीं यहाँ पे और A नहीं, इस पूरे में गुना करना है तो A का A हो जाएगा, और B जो है वो B वाले चर के साथ गुना होगा, तो B और B गुना होकर के क्या हो जाएगा, 2 बार B गुना होता है आपस में, तो B स्क्वायर होगा। फिर C किसी के साथ गुना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे C का चर वाला है ही नहीं, तो क्या हो गया 2AB स्क्वायर C, प्लस यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी दोनों के लिए होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी, तो B का स्क्वायर क्या हो जाएगा B स्क्वायर, और C का स्क्वायर क्या हो जाएगा C स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर C, एज इट इज इसको उतार देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए A स्क्वायर B और A स्क्वायर B स्क्वायर है यहाँ पे, और कुछ है यहाँ पे तो और भी, और ऐसा कुछ भी इसके जैसा चर वाला कहीं पे भी नहीं है, तो कहिएगा यहाँ पे B स्क्वायर C स्क्वायर वाला है, तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर वाला है, और यहाँ पे B स्क्वायर C स्क्वायर वाला है, तो एक जैसा तो चर है नहीं, तो ना ये जुटेगा ना घटेगा, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर एज इट इज उतारेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2AB स्क्वायर C, यानी इन चरों को ध्यान से देखने से क्या दिख रहा है AB स्क्वायर और C, AB स्क्वायर और C ये दोनों आपके सेम चर वाले मिल गए, तो या तो ये जुटेंगे या फिर घटेंगे, तो देखते हैं इसके चिन्ह में, तो इसका प्लस में इसका माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस माइनस आपस में घट जाते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, अब B स्क्वायर C स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे कहीं भी B स्क्वायर C स्क्वायर वाला है नहीं कि या जुटेगा या घटेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे B स्क्वायर C स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, और ये हो गया फाइनली आंसर। तो अगर आप इसे नोट करना चाहें वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। क्या है डी में, तो 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर, यानी ये होल स्क्वायर के रूप में ये भी होल स्क्वायर के रूप में है, तो अगर इस पूरे को a माना जाए इस पूरे को b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी a माना जाए इसको b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी दोनों जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर का समीकरण सूत्र लगाएंगे और इसे सरल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखने पर क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा जो है नंबर है यही वाला 2 कॉपी यहाँ पे है, यानी जो यहाँ पे आएगा वही वाला यहाँ पे भी आएगा, तो आपको बड़े ही सरलता पूर्वक से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab a का मान कितना है 4m इंटू b का मान 5n, तो 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 5n का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस यहाँ पे भी यही वाला नंबर एज इट इज उतरेगा क्योंकि सेम टू सेम है, तो यहाँ पे जो लिखे हैं इसको आप यहाँ पे उतार सकते हैं या फिर फार्मूला के माध्यम से भी लिखना चाहें वही बात आएगा। तो क्या एज इट इज उतार देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 4m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5n प्लस 5n का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर आप यहाँ पे करना चाहें फार्मूला लगा करके भी कर सकते थे, लेकिन आना तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने क्या बतलाया कि जब भी होल स्क्वायर के रूप में रहेगा तो ये इसके लिए भी होगा ये इसके लिए भी होगा, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का प्लस, और इनको ये पूरा गुना में तो इनको हमें इंटू करना है, तो 5 4 जा 20 22 जा 40, और m और n का इंटू क्या करेंगे mn प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 हो गया, फिर n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो नंबर है वही चीज़ वहाँ पे भी आएगा, तो आप यहाँ पे लिखना चाहें 4 4 जा
16m² प्लस 5 4 जा 20, 22 जा 40 और m इंटू एन mn प्लस 5 5 जा 25 और n का स्क्वायर n²। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर जुड़ता है तो उसे जोड़ेंगे, अगर घटता है तो उसे घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 16m² है, 16m² और यहाँ पे भी क्या है 16m² है। m² वाला m² के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा 16 और 16 32m² प्लस यहाँ पे देखिए 40mn है और यहाँ पे mn वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है, वही नंबर है ना। तो 40 और 40 क्या हो जाएगा 80mn। फिर क्या हो जाएगा प्लस 25n² है तो उसका वहाँ पे भी होगा 25n², तो 25 25 50n²। ये हो गया। तो आप इसे आंसर कर सकते हैं या फिर एक स्टेप आप और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो आप उस कॉमन लेकर के भी आंसर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉमन में, तो 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 का टेबल से ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तीनों अगर 2 के टेबल से ही आ रहे हैं तो ये कॉमन उन्हीं को लेना है जो सभी के। अगर यहाँ के 4 के टेबल से ही आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये 4 का टेबल से नहीं आ रहा है, वरना ये यहाँ पे 4 भी कॉमन आ सकता था। तो जो सभी का टेबल में, जिसका टेबल में ये सभी आएंगे उन्हीं को कॉमन लेना है। तो 2 का टेबल में सभी को आता है तो यहाँ पे क्या होगा 2 कॉमन लेने से, उसके बाद कॉमन लेने के बाद हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो 16 बार में होगा और m² का m² हो जाएगा प्लस यहाँ पे 40 बार में हो जाएगा और mn का mn हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 से 25 बार में होगा और n² का n² हो गया। इस प्रकार से ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो आप इसे भी आंसर कर सकते हैं और इसे भी आंसर कर सकते हैं। अगर आप एक ही स्टेप बढ़ा करके कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका।